M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, and he said that education is the only asset that no one can steal from you. And this is the fact that the only things is like fraudulent in NEET exam. This is the fraudulent and this is the scam, and Tamil Nadu was the first state to say that there is a scam in NEETs, and the entire country was starting to say. That's why I am strongly objecting in this. लगभग 23.5 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर किए इस साल इस नेट एग्जाम में दोस्तों, और पूरी एंटायर कंट्री ये जानना चाहती है कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जिसमें हमने सुना था कि एक जो स्टूडेंट होता है टॉप करता है। ऐसा कभी नहीं सुना कि एक एग्जाम में इतने सारे टॉपर्स आ जाएं, और 67 टॉपर्स आए हैं जो 720 में से 720 नंबर लाए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन एंटायर, अगर आप देखेंगे कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि 23.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं जिसमें 67 ऐसे बच्चे होते हैं जो 720 में से 720 नंबर लाते हैं। ये कहां का भाई? और फिर उसको बोलते हैं टॉपर्स। हमने तो ये सुना था कि टॉपर्स उसको बोलते हैं जो नंबर 1 रैंकिंग लाता है। इतनी सारे बच्चे कैसे कैसे भाई हुआ कि 720 गजब। उसमें से 1567 ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्रेस देकर पास किया गया। हम सब जानते हैं दोस्तों कि जो नीट की एग्जाम होती है, उस नीट के एग्जाम में क्या होता है, ये बच्चे जो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली वो बच्चे होते हैं जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, और उनको इसी के बेस पर एडमिशन मिलती है। जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है उनमें एडमिशन मिलती है, और जिसके बेस पर इनके बच्चों की पैसे बहुत जो है कम लगते हैं, अदर देन बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और जिसके कारण ये सारी चीज़ें बच्चे तैयारी करते हैं कि हमें एक सपना होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे और हमें पैसा कम लगेगा। गरीब बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि उनको लगेगा कि हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है, उन पैसों को सेव करेंगे हम। लेकिन हुआ क्या? स्कैम। सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुकी है। अलक पांडे, जो आपको भी पता है कि फिजिक्स वाला के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने भी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, और उसमें साफ साफ लिखा गया कि ऐसे कैसे। अब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है, उन्होंने जिस तरह से लोगों की डिमांड हुई कि भैया एग्जाम को कैंसिल करो। अब आप समझ सकते हैं कि 23.5 लाख बच्चों को एग्जाम फिर से करवाना कितना बड़ा काम है। 5 मई को एग्जाम होती है, रिजल्ट आने वाली थी 14 मई को, लेकिन 14 मई को नहीं एग्जाम का रिजल्ट आया, वो आया 4 जून को। सॉरी, 5 मई को एग्जाम हुआ, 14 जून को उसका रिजल्ट आने वाला था, लेकिन रिजल्ट आया 4 जून को। इसमें भी लोगों ने क्वेश्चन उठाया। अब जितने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने सब लोगों ने यही बोला कि भैया धांधली हुई है, सेंटर्स पर धांधली हुई है। लोगों को पहले ही क्वेश्चन बंटने लगे थे, लोगों को पहले ही पेपर पहुंच गए, सेंटर्स पर पहुंच गए, घर पर पहुंच गए, और उनका रिजल्ट का जो क्वेश्चन का आंसर वो पहले ही याद कर लिए, पहले ही तैयारी कर लिए, और जाकर उन्होंने एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई कर गए। अब आप सोचिए कि जो बच्चे हैं जो इतनी कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स उनके बच्चों को तैयारी कराने में रात दिन लगे हुए हैं, और इस तरह से अगर धांधली होगी तो फिर हमारा देश कहां जा रहा है? ये सवालिया निशान दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम नीट पर नहीं है। ऐसे हमारे देश में हर एग्जाम होती है, और हर जगह यही पाया जाता है कि कहीं पेपर लीक हो गई, कहीं कुछ और, कहीं फ्रॉडुलेंट जो बंदे हैं वो पकड़े गए, कहीं चोरी हो रही है वहां पकड़े गए। ये कब तक सिस्टम चलेगी दोस्तों? सरकार बोलती है कि हम इतना मेहनत करते हैं कि हम चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, लेकिन फिर भी ये सिस्टम में ऐसे कौन लोग हैं जो सिर्फ पेपर लीक करते रहे? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एक सीट के लिए न जाने कितने कितने रुपए दिए गए हैं। पटना में
कई सेंटर पर ये ऐसा धांधली हुआ जहां पर पुलिस ने पकड़ा भी है, 13 लोगों को पकड़ा है। 4 सेंटर्स पर उन्होंने छापा मारा है और पकड़ा है, उसमें से 4 लोग भी हैं और जो इन्वॉल्व हैं इसमें। और उसमें यह बताया गया है कि एक लड़के से 20 लाख रुपए लिए गए हैं। गुजरात के गोधरा जो जगह है, वहां के एक जामनगर जगह है, वहां पर एक सेंटर दिए हुए थे। वहां पर 30 लोग, मतलब 30 बच्चों का एग्जाम हुआ था उस सेंटर पर, मतलब और भी थे, लेकिन उसमें 30 बच्चे ऐसे पकड़े गए हैं जो उन्होंने फ्रॉडलेंट में पाए गए, स्कैम में पाए गए कि इनकी जो रिजल्ट थी वो 100% पास करने के लिए ही पैसा लिया गया था। और इस तरह से सेटिंग की गई थी, इस तरह की सेटिंग की गई थी कि 1% भी चांसेस नहीं था फेल होने के लिए, क्योंकि 20-20 लाख रुपए लिए गए थे। आपको एक और चीज मैं बताता हूं कि जो गुजरात, आप समझिए उतना दूर, वहां जो सेंटर पड़ा, आपको पता है कि वहां पर कौन बच्चे एग्जाम दे रहे थे, कहाँ के बच्चे थे? वो गुजरात के बच्चे सिर्फ नहीं थे, ओडिशा, झारखंड, बिहार, फिर एक और महाराष्ट्र, यहाँ के बच्चे थे। अब समझिए कि कहाँ कहाँ के बच्चे कहाँ ये सेंटर दे रहे हैं, क्या लॉजिक बनता है? इसका मतलब ये था कि वहां पर सुरक्षित किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आप जाइए, एग्जाम दीजिए, आपने जितने पैसे दिए हैं उसका भरपूर आपको फायदा मिलेगा। ये दोस्तों चल रहा है हमारे देश में। मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं दोस्तों कि हम एक कदम पर चाहते हैं कि ये जो चल रही है तमाम, हम बोलते हैं कि देश में अराजकता खत्म होनी चाहिए, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होनी चाहिए, फ्रॉडगिरी है वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन इसमें कौन लोग हैं इन्वॉल्व? मन डोल जा रहा है लोगों का। जहां पर 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं, सेटिंग जिस तरह से होने की संभावनाएं बनाई जा रही है, उससे गरीब बच्चे की क्या कंडीशंस होगी? वो तो यही सोचेगा ना कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कभी उस सिस्टम का पार्ट ही नहीं होंगे। जिस सिस्टम की तैयारी करने के लिए वो दिन रात बेचारा मेहनत करता है और उसकी सीट को खा जाया जाता है पैसों के दम पर। और सिर्फ ये आज की कहानी नहीं है दोस्तों, आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, हर साल हर चीज किसी ना किसी चीज में आपको मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होती है सब में ये कंडीशंस होती है। और जब वो बच्चे रोड पर आते हैं, रोड पर हंगामा करते हैं, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, फिर उन पर लाठियां बरसाई जाती है और फिर बोला जाता है कि आप उपद्रवी काम किए हो। अब किसने कि लोगों को भविष्य जो है वो गर्त में चला जाता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन ऐसे लोग हैं जो इस आके सामने बोलेंगे कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? क्या वो बोलेंगे जिन्होंने ये जब पकड़े गए इतने सारे बच्चे का हुआ है? 67 लोग तो पहले भाई वो टॉपर हुए, कौन थे भाई? वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी ये जो लोग जो भी हैं 1567, इनकी पहले फिर से एग्जाम होगी और फिर देखने वाली बात होगी कि ये कितने परसेंट पास सही थे और कितने परसेंट ये गलत थे जब इनकी रिजल्ट आएगी। लेकिन सवाल वही उठता है, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? क्या सरकार लेगी? नहीं लेगी। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि हम फिर से नहीं लेंगे एग्जाम, सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेंगे जो ग्रेस पर पास हुए हैं। तो नीट जो भैया नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट जो होती है, इसकी क्या साख है ये देखने के लिए अब सामने आ चुकी है लोगों की। सारे टीचर्स यही बोल रहे हैं कि भैया एग्जाम, लेकिन आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने कठिन परिश्रम करके तैयारी करके यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर इस तरह से स्कैम हो जाते हैं। ये आए दिन इसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे इस पर काम किया जाए, ये गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, या फिर और भी जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि भैया हमारे राज्य में एक तरह का फ्रॉड नहीं होगा, एक तरह का कोई भी एक चूक नहीं होगी, एकदम निष्पक्षता के साथ एग्जाम होगा। लेकिन कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्योंकि सबको माल कमानी है, पैसा कमानी है, और उस पैसा कमाने के चक्कर में ये तो सुनने को मिलेगा ही। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि क्या होगा, क्योंकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट का तो अभी आया है कि सिर्फ कि एग्जाम होंगे। बाकी जो नीट एग्जाम देने वाले जितने भी बच्चे हैं वो पेशेंस के साथ रहें, सबको न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय पे आप
जो प्रणाली हमारी है देश की, उस पर विश्वास रखिए। आपने जो एग्जाम दिए हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आपके रिजल्ट अच्छी आएगी, टेंशन नहीं लीजिए। 23.5 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे दोस्त, आप समझिए 23.5 लाख, और इस तरह का कंडीशन आता है। खैर, उन टॉपर्स का भी हाल चाल ले लिया जाएगा जो टॉपर्स हुए हैं। 720 में 720 कैसे नंबर ला सकते हैं यार, ये क्या सिस्टम है। एक राजेंद्र प्रसाद थे और एक आजकल के बच्चे हैं। एक तो स्कूल वाले भी हैं, कॉलेज वाले भी, पता ही नहीं चलता है कि भाई कोई भी एग्जाम का मतलब ऐसा होता ही नहीं यार कि 100 में 100% ला दी है, पता ही नहीं। एक आज से हम लोगों को जो सीनियर्स थे, जैसे हम लोग के बड़े थे, वो ये लोग एग्जाम देते थे भाई, मतलब अगर आपका 60 नंबर का है ना, तो भैया वहां पर 34-35 पर टॉप कर जाता था, टॉप कर जाता था। अब मान लो सिनारियो चेंज कर दो, चलो मान लो 60 नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई 50-52 में वो टॉप करना है, पहले वाले सिलेबस जो होते थे। मतलब समझिए कितनी टफ होती थी। और आज भाई जितना का एग्जाम उतना में रेल गया आ जाओ मतलब आप समझ रहे हैं कि उनकी खोपड़ी कितनी बड़ी है भाई। तो इस पर विचार करनी चाहिए कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप कुछ गलत ना करो। तो खैर ये विषय की अलग बात है, लेकिन दोस्तों ये तो बहुत गलत हुआ है। अब देखते हैं कि क्या बात होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या राय है, और ये जो धांधली है नीट एग्जाम का, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आप उठा के देख लीजिए, पैसा पैसा दो, तमाशा देखो। देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। और आप देख रहे थे द संतोष वॉइस, तो होप नहीं खोना है। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।